सबसे पहले तो मैं मैम ये जानना चाहूँगी कि आर्य समाज की स्थापना किस सोच के साथ हुई थी और 1875 का जो वो समय था कैसा रहा? 1875 का जो हम समय देखते हैं 1875 का, वो क्राउन नियंत्रित साम्राज्य था। उस समय ताज के अधीन था, ब्रिटिश शासन था और भारत अंग्रेज़ों के गुलाम था। और अंग्रेज़ों के गुलाम होते हुए भारत में बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी। तो उस समय जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वो केवल स्वतंत्रता के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, अपितु स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वराज्य, हम इनके लिए भी कार्य कर रहे थे। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने उस समय इन सभी परिस्थितियों को देखा कि अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पे था, देश में धर्म परिवर्तन हो रहा था, अंग्रेज जो हैं वो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को और हमारे ग्रंथों को और हमारी जो अपनी परंपराएं थी उनको मिटाने को तैयार थे। हमारा पूरा देश आप देखेंगे तो पूरा देश गुलाम था। तो ऐसे समय में इस देश की एकता को स्थापित करने के लिए ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने, और मैं सिर्फ 1875 में भारत की बात नहीं कर रही हूँ, अपितु हम संपूर्ण विश्व को भी देखते हैं तो एक तरफ फ्रांस में क्रांति चल रही थी, अलग अलग देश अपनी अपनी औपनिवेशिक उपचारों से भी ग्रस्त थे। ऐसे समय में विश्व कैसे शांति की ओर अग्रसरित हो, भारत कैसे शांति की ओर अग्रसरित हो, इस विषय को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो उस समय के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने उस समय की सभी समस्याओं पे, चाहे वो अंधविश्वास हो, कुरीति हो, दहेज प्रथा हो, सती प्रथा हो, महिलाओं को लेकर के अशिक्षा हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक कुरीति हो, उस पर उन्होंने खंडन किया, मंडन किया और उन्होंने 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और हमारा जो उद्देश्य है, जो ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी का उद्देश्य है, वो आर्य समाज के 10 नियमों में संग्रहित है। किंतु एक बात जो विशेष है, जो कल था, आज और हमेशा रहेगा, कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कि हम संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं, अर्थात श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 10 नियमों को लिखते हुए पहले सिद्धांत रखे कि संगठन का सिद्धांत क्या है, कि वेद हमारी पुस्तक है, ईश्वर जो निराकार है हम उसकी उपासना करते हैं, उसका स्वरूप क्या है, हम सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहते हैं। और उनको बताते हुए 6ठे नियम पर आकर के उन्होंने इस संसार का, जो आर्य समाज का जो उद्देश्य है, उसको उन्होंने बताया कि इस संगठन का उद्देश्य है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।